हरे कृष्णा। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को भाद्रपद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्णिमा के शुभ अवसर पर घर घरों में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ या श्रवण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा का दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए सबसे शुभ दिनों में से एक दिन होता है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी भक्तजन सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा। हम सभी भक्त मिलकर भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए और श्री सत्यनारायण भगवान के श्री चरणों का स्मरण करते हुए आज की इस कथा का शुभारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों और मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान श्री कमलापति जी ने उनसे जैसा कहा था, मैं उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुनिए। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक को गए। वहां 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान श्री नारायण जी के दर्शन कर उन देवाधिदेव की वे स्तुति करने लगे। देवर्षि नारद बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणों से संपन्न, भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको मेरा नमस्कार है। स्तुति सुनने के पश्चात भगवान श्री हरि ने देवर्षि नारद से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है? तब देवर्षि नारद कहने लगे, हे भगवान, पृथ्वी लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी कृपा मेरे ऊपर हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपा पूर्वक ये सब मुझे बताएं। तब श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। हे वत्स, स्वर्ग और पृथ्वी लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, हे प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए, ये सब भी विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब भगवान श्री हरि कहने लगे, यह श्री सत्यनारायण जी व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल में भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनी पदार्थों को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर या गुड़, ये सब योग्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्रित कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वीलोक पर यह सबसे छोटा और सरल उपाय है। दूसरा अध्याय।
श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास भी बताता हूँ, आप सब ध्यानपूर्वक सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु जी ब्राह्मण को देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछने लगे, हे विप्रदेव, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं भिक्षा के लिए पृथ्वी पर विचरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए श्री विष्णु जी ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इससे मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है, मैं उसे अवश्य करूंगा, ऐसा निश्चय कर वह ब्राह्मण घर चला गया। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण जी का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने पूजा का सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। ऐसा करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की सुख समृद्धियों से युक्त हुआ। तभी से वह ब्राह्मण हर मास यह व्रत करने लगा। इसी प्रकार श्री सत्यनारायण जी के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार करेगा, वह सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। आगे भी जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण जी का व्रत करेगा, वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने आपसे कहा। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, यह भी हम सब सुनना चाहते हैं। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा भी सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत पूजन कर रहा था कि उसी समय एक लकड़हारा आया। उसने लकड़ियां बाहर रख दी और ब्राह्मण के घर में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा तो वह अपनी प्यास को भूल गया। उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कृपया कर मुझे भी बताएं। तब ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण जी का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में निश्चय किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा, मैं उसी से भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियां लेकर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां चला गया। उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों के बदले चौगुने दाम मिले। अब वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान की पूजा और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर वैकुंठ को चला गया। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब एक और कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी सुंदर और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया। साधु नामक एक वैश्य राजा को व्रत करते देखकर उनसे पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त मन से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है। तब महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ संतान प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान जी का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। तब उसने कहा, हे राजन, मुझे भी इस सब का विधि विधान बताइए।
मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूंगा। मुझे कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इससे निश्चय ही मेरे यहाँ भी संतान होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह वैश्य खुशी खुशी अपने घर आ गया। वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और निश्चय किया कि जब हमारे यहाँ संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूंगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर गर्भवती हो गई। उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह व्यापार करने चला गया। काफी दिनों के बाद वह लौटा तो उसने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा। वैश्य ने तुरंत कलावती के लिए कोई सुयोग्य वर की तलाश की। कंचन नगर के एक सुयोग्य वणिक पुत्र से अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न मन से अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। वैश्य विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान की लीला हुई। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपने जमाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। दोनों ससुर और जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे आते देखकर चोरों ने घबराकर राजा के धन को उनकी नाव में रखा और भाग गए, जहां ससुर और जमाई थे। राजा के दूतों ने जब धन को उनकी नाव में रखा देखा तो पकड़कर राजा के पास जाकर कहने लगे, महाराज, हम ये दो चोर पकड़कर लाए हैं, आप आज्ञा दीजिए। राजा ने कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन भी ले लिया गया। सत्यनारायण भगवान जी की लीला के अनुसार साधु वैश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर में रखा हुआ सारा धन चोर चुरा कर ले गए। एक दिन शारीरिक और मानसिक पीड़ा से और भूख प्यास से अति दुखित होकर भोजन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। तब माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? तब कलावती कहने लगी, हे माता, मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। तब कलावती के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान जी के पूजन की तैयारी की। उसने परिवार और बंधु बांधवों सहित मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन और व्रत किया और मनोकामना मांगी कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही उसने प्रार्थना भी की कि हे प्रभु, हम सबके अपराध क्षमा कीजिए। श्री सत्यनारायण भगवान जी इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातःकाल ही छोड़ देना। राजा से ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सभी को अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों को कारागार से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। तब राजा उनसे कहने लगा, हे महानुभावों, तुम्हें अज्ञानतावश ऐसा दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं है, अब तुम दोनों मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उन्हें नए नए वस्त्र आभूषण दिए और उनका जितना धन लिया था उसे दोगुना कर उन्हें आदर और सम्मान से विदा कर दिया। इस प्रकार दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। चौथा अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, वैश्य और उसके जमाई ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़े। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे कि एक दंडी वेशधारी श्री भगवान जी उन्हें मिले और उनसे पूछने लगे, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ कहने लगा, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर दंडी रूप में भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए।
दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद जब नाव को ऊंची उठी देखा तो बड़ी हैरानी हुई और नाव में बेलपत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। होश आने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाई ने कहा, पिताजी आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का ही श्राप है, अतः उनकी शरण में ही हमें चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी हो सकेगी। जमाई के वचन सुनकर दंडी महाराज के पास पहुंचा और भक्तिभाव से उन्हें प्रणाम करके कहने लगा, हे प्रभु, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर वैश्य रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से ही तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है, क्योंकि तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उसने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मादि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। कृपया मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान मेरी नौका को धन से भर दीजिए। उसके इस प्रकार भक्ति युक्त वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर और जमाई दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव तो धन से भरी हुई थी। फिर वह भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर अपने जमाई सहित अपने नगर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेज दिया। दूत ने वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहने लगा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहने लगी, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी पूजा समाप्त कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन और प्रसाद छोड़कर जल्दी जल्दी अपने पति के दर्शन करने के लिए चली गई, परंतु उसको पति के दर्शन प्राप्त ही नहीं हुए। नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोती हुई देखकर वैश्य दुखी होकर कहने लगा, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कीजिए। इस प्रकार वह रोने लगा। उसके दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान फिर से प्रसन्न हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या प्रसाद छोड़कर आई है, इसका पति इसी कारण अदृश्य हो गया है। अब यदि तेरी कन्या घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति इसे अवश्य मिल जाएगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर पूजन विधिवत समाप्त किया और प्रसाद ग्रहण करके अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित भगवान सत्यनारायण का विधिपूर्वक पूजन किया और वह इस लोक के सभी सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को चला गया। 5वां अध्याय। श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और कथा भी कहता हूँ। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा रहा करता था। उसने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करते देखा, परंतु राजा ये सब देखकर भी अभिमानवश न तो वहां गया और न ही सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। जब ग्वालों ने भगवान जी का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यनारायण ने ही किया है। तब वह वापस उसी स्थान पर आया और ग्वालों के पास गया और विधिपूर्वक पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और फिर वह सारे सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। इस व्रत के प्रभाव से निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है और सभी मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। शतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर भगवान कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ जी का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त हुए।
महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। और वह लकड़हारा भील अपने अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान श्री राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा समाप्त। प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय।